कृष्ण तो हम आपको श्री रामचरितमानस में सती संवाद, सती वाला हमने आपको बता दिया था। अब पार्वती और नारद संवाद हम आपको बताएंगे। मतलब उनके पिता पूछते हैं उनके लक्षण। पार्वती माता ने जन्म लिया हिमाचल के घर, तो हम आपको वहीं बताएंगे। हमने आपको आगे बताया था, यहाँ पे हमने आपको ये सब बताया था। नारद जी बताते हैं सब उनके लक्षण। आपकी पुत्री सुलक्षणी है, ये सब बताते हैं हिमाचल को, और तो वही हम आपको बताएंगे उनके। अच्छा, तो हम आपको ये बता दें यहाँ से, सती का मरण सुनकर शिव जी गण, ये तो हमने पढ़ लिया था, और ये भी हमने पढ़ लिया था, हमको याद नहीं रहेगा। चलो, और अब नारद जी आते हैं, तो हम आपको यहाँ से बताएंगे, अब पढ़ के सुनाएंगे। फिर आगे हम ये वाला संवाद पूरा करके हम आपको काकभूषुंडी वाला बताएंगे, जहाँ बताते हैं सारी ज्ञान। तो हम पहले इसको बता दें, फिर मतलब अगली वीडियो में जितना हम बता सकेंगे उतना बताएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हे पार्वत राज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। ये कौन बोल रहा है? नारद जी बोल रहे हैं, ऋषि नारद जी बोल रहे हैं। सुलक्षणी है किससे बोले? पर्वतराज हिमाचल के से बोल रहे हैं। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटाधारी, निष्काम, हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। ये नारद जी हिमाचल से कह रहे हैं। पार्वती का अवगुण ये है, मतलब ये अवगुण इनके में 2-4 हैं, इसमें बताया गया है। मतलब वही शंकर भगवान से इनका विवाह होगा, पार्वती माता का। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमावन और मैना को दुख हुआ, और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक ही होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमाचल और मैना, सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया, और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमावन, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए? मुनीश्वर ने कहा, हे हिमावन, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषियों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ जल, सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला वह कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जी से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उनका पान नहीं करते, फिर वहीं गंगा जी में जल जाने पर वैसे ही पवित्र हो जाती हैं। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। अब हम यहाँ से आपको बताएंगे। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों लोग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पार्वतीरा, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब आगे जो चरित हुए उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मेनक ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचन को अर्थ नहीं समझा। मुनि के वचन का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वती स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिए, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अब हम आपको यही पेज बता देंगे, अगली वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य युक्त और कार के और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। यह विचार तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। ये पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी माता के मन की दशा को जानती हैं। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। अब हम आपको अगली वीडियो में ये आपको दिखाएंगे। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा देखने में। थोड़ा मतलब आप लोग थोड़ा सत्संग नहीं कर सकते तो आप लोग श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहिएगा, या फिर आप नहीं कर पाएँ तो आप लोग श्री रामचरितमानस इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। चलिए, हरे कृष्ण, राधे राधे।